खुदावन तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और गुजर रफ्तार पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाज पर क्यों निगाह करता है? और जब शरीर अपने से ज़्यादा सादत को निकल जाता है तो तब तू क्यों खामोश रहता है? खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, हकूक जो है एक बड़ा प्रॉफिट है, नबी है, बड़ा अच्छा इसराइल का एक नबी रहा है और वो खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलता है। उसने एक दफ़ा नहीं बल्कि उसने 2 दफ़ा ये खुदावन के हजूर कंप्लेन की कि खुदावन क्या आपकी आंखें बंद हैं? क्या आपकी आंखें बदकारों को नहीं देखती? वो अपने से ज़्यादा नेककार लोगों को जो तेरे कामों को सर अंजाम देते हैं उन्हें निकल जाते हैं, यानी उन्हें खा जाते हैं, यानी उनको बर्बाद वो कर देते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं कहते। हकूक जब खुदावन से ये बातें कर रहा है तो खुदा उससे कहता है कि मैं तेरा जोर हूँ, मैं तेरी सिपर हूँ और मैं तेरी तवानाई तुझे बख्शने वाला जिंदा खुदा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की फर्स्ट बुक को पढ़ते हैं पैदाइश की, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें खुदा ने बनाई थी, खुदा ने अपने मुंह से कहा और चीज़ें वजूद में आना शुरू होगी। लेकिन एक चीज़ वजूद में मुंह से कहने से नहीं आई। वो कौन सी चीज़ थी? इंसान था मेरे अजीजों। बिल्कुल इंसान को उसने मुंह से नहीं कहा, इंसान को बड़ी लगन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसने अपने हाथों के साथ बनाया और फिर अपनी तशबीह पे यानी अपनी शक्ल पे, और फिर उसने अपनी सांसें हमारी सांसों के अंदर फूकी, क्योंकि वो इंसान से लव करता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। इसलिए उसने इंसान को इतनी खूबसूरत अंदाज में बनाया। अगर वो कह देता मुंह से तो इंसान भी बन जाना था, लेकिन उसने लगन के साथ बनाया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अगर बदकार भी हैं तो वो ये ना समझे कि खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है, बल्कि खुदा उन्हें तौबा के तक लेके आने की नौबत देता है। खुदा उन्हें टाइम दिए जाता है, मोहलत दिए जाता है, ताकि ये अपनी गलती का पछतावा करे और इकरार करे, ताकि ये बहाल हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं जब हकूक को इस चीज़ का पता चल जाता है कि खुदा मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो कहता है कि चाहे जितने मर्जी मेरे ऊपर दुश्मन चढ़ आए, जिस तरह दाऊद कहता है कि मुझे इन पहाड़ों से, इन सैलाबों से, इन पानियों से डर नहीं, चाहे कि मेरे ऊपर भी आ जाए तो मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। वो कहता है कि वो मेरा मोहकम किला है, वो मेरी छुपने की पनाहगाह है, वो मेरा जोरे बाजू है, वो मेरा छुपान है। वो इतना अच्छा भरोसा रखता है। जब वो इतना अच्छा भरोसा रखता है तो वो अपने से 9 फुट लंबे इंसान को, जाति जुड़ियों को, छोटा सा एक टीनेज का लड़का उस टाइम होता है दाऊद, वो उसे मार गिराता है। क्यों मार गिराता है? क्योंकि वो जानता है कि मुझे तवानाई बख्शने वाला मेरे साथ है, मेरा खुदा है। क्या उस छोटे से पत्थर के अंदर जोर था? नहीं, खुदा ने खुद उसके साथ उस जंग को लड़ा। मेरे जी, तो आज हम भी जब मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो समटाइम हम भी खुदावन के हजूर कंप्लेन कर देते हैं कि खुदावन मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, चर्च आता हूँ, दया देता हूँ, नेक काम करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी से ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ नहीं जाती। लेकिन मेरे अजीज़ों, जैसे जैसे आप उन मुश्किलों परेशानियों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर हावी करेंगे, वो वैसे वैसे हावी होती जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप उन मुश्किलों के लिए शुक्र गुजारी करेंगे, आप जानते हैं पौलुस की ज़िंदगी के अंदर जब जब भी मुश्किल आती रही, वो उस बीमारी के लिए, मुश्किल के लिए शुक्र गुजारी करता था। क्यों करता था? कि कहते कहते इस मैं बीमारी के अंदर रहता हूँ तो मैं तेरी गुर्बत के अंदर रहता हूँ। जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो तेरी कुदरत जो है मेरी ज़िंदगी को ऊपर कसरत से छाती है। जब मैं बीमार होता हूँ तो तेरा फजल मुझे आके घेर लेता है। तो मैं तो खुद भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब जब हम मुश्किलों में पड़ते हैं, जब जब मैं बीमारी में पड़ती हूँ, परेशानी में पड़ती हूँ, तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, इसलिए कि मैं उसकी और गुर्बत में जाती हूँ। पौलुस इसी तरह कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो तभी तो मैं ज़ोर आवर हो जाता हूँ, उसका ज़ोर मुझे मिल जाता है।
میرے عزیزو اگر آپ صحت مند ہوں گے، بالکل صحیح ہوں گے، آپ اس طرح خدا کا ذکر یا اس طرح خدا کے ساتھ لگن نہیں لگائیں گے جس طرح ہمیں لگانی چاہیے۔ میرے عزیزو جب یہ انسان جان جاتا ہے حقوق تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر انجیل کے درخت نہ پھولے، تاک میں سے پھل نہ لگے، کھیتوں میں سے پیداوار نہ ہو، بیڑ خانے سے بیڑے جاتی رہیں، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا اور